हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 3 फरवरी के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका सब्जेक्ट प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसको आप पढ़ के प्यारे बच्चों आप जो वहाँ पे 100% सभी क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो आपके लिए स्पेशल क्लास है प्यारे बच्चों, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जो हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलना, ठीक है। और लास्ट में आपको लिए जो ऑफर है प्यारे बच्चों, PDF पे अभी आपको डिस्काउंट किए हैं। यदि आप चाहें तो उस नोट्स को ले सकते हो, जो कि प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं 100% आपके क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन नोट से जो दिएंगे वह सभी क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप अच्छे से चाहे तो उस नोट्स को ले सकते हो। अभी मात्र प्यारे बच्चों आपके 99 कर दिए हैं नोट्स का प्राइस। आप चाहें तो ये ले सकते हो और ये 1 से 2 दिन में आप लोग का समाप्त हो जाएगा। तो फिर से आप लोग का 299 ही लगेगा, ठीक है। तो ये 99 अभी आपके लिए ऑफर है बच्चों, आप ले सकते हो। क्लास के बाद बताएंगे, नंबर देंगे, आप लोग बस पहले पढ़ लो, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए आंसर लगाइएगा, निम्न में से कौन सा देश है जो कि दक्षेस का यहाँ पे सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? म्यांमार हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, म्यांमार होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। बताइए कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो आप बताओगे अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अरस्तु होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए बताएंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिसके तहत क्या है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और क्वेश्चन क्या है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की जो है स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1957 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1957 में। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो ए ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, H.J. लॉक्सी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, H.J. लॉक्सी होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो आप बताओगे मार्क्सवादी में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मार्क्सवादी होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती है। चलिए बताइए आप सभी लोग, थोड़ा छोटा कर देते हैं और बताएंगे आप सभी लोग कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो आप बताओगे ये थॉमस हॉब्स कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो पूंजीवादी समाज नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूंजीवादी समाज नहीं है। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका
क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य जो है देश हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग 193। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 193 होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम यहाँ पे सदस्य बनाया गया। तो निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग अफगानिस्तान को, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे श्री राजगोपालचारी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, श्री राजगोपालचारी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। बताइए कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएंगे अनुच्छेद 21, जो क्या है तो जीवन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है। बताइए कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है। तो माउंटेन मैन की जो उपाधि है ये दिए गए हैं आपके दशरथ माझी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, दशरथ माझी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। बताइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये नर्मदा नदी पर होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नर्मदा नदी पर। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ जो है स्थित है। तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग असम में है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, असम में होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित जो है यह किया गया था। तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किए गए थे आपके 1983 में, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब 1983 में। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का यहाँ पे प्रतिनिधि जो है ना किसने किया था। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग नेहरू जी किए थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नेहरू किए थे। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग भारत नहीं किए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष जो है ना उत्पन्न हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि क्यूबा संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा संकट जो है ना ये उत्पन्न कब होता है। तो आप सभी लोग बताओगे कि यह उत्पन्न होते हैं 1963 में। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो ये कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोगों का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बेलग्रेड में, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण जो है ना कब हुआ था। चलिए बताएंगे जर्मनी का एकीकरण कब होता है। तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1990 में हुआ था। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता दिया है। तो किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता दिया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ग्रीन दिए हैं, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो आप बताओगे यह अक्टूबर 1990 में होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। चलिए लगाइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और यदि आपको बच्चों पीडीएफ लेना है तो आप तो जुड़े रहिए, क्लास के बाद हम आपको जो है ना नंबर देंगे, ठीक है। और किसने कहा कि शांति कायरो का यहाँ पे सपना है, तो आप बताओगे यहाँ पे क्या होगा, तो क्या है, मुसोलिनी है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे यह आपके मार्शल टीटो यहाँ पे टोटो थे, ऑप्शन डी सही जवाब है, मार्शल टोटो होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बताइए कि बर्लिन की दीवार जो ये बनाई गई थी, तो ये बनाए गए थे कब, तो आप बताओगे 1961 में बनाई जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है 1961 में। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सेंटो की स्थापना जो ना ये किस वर्ष हुआ था। बताइए सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो सेंटो की स्थापना होती है 1955 में, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जो ये कितने लंबे समय तक चला था, तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 साल तक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मार्शल योजना क्या थी। बताइए मार्शल योजना क्या थी, तो मार्शल योजना जो यह यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना था, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट था यह निम्न में से किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, सोवियत संघ से। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन जो है ना हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन जो है ये आपके औरंगाबाद में होता, यहाँ पे औरंगाबाद होगा ना, औरंगाबाद होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे याद रखना औरंगाबाद होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि शीत युद्ध का यहाँ पे कालखंड था, तो शीत युद्ध का कालखंड हो जाएंगे 1945 से 1991 तक। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये आपके होता है कहाँ पर, युग्लो सल्बिया में होता है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप बताएंगे 25 देश, ऑप्शन डी है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, अल्फ्रेड शोब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है शीत युद्ध के संदर्भ में यहाँ पर एलडीसी से क्यों अभिप्राय है। तो शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्यों यहाँ पे अभिप्राय हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे अल्प विकसित देश होगा, ऑप्शन ए है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तनाव सेल्थिये का दौर कब शुरू हुआ। तो तनाव सेल्थिये का दौर कब शुरू होता है, तो आप बताओगे 1970 के बाद होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दो ध्रुवीयता का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है, तो दो ध्रुवीयता का अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रश्नोयिका एवं यहाँ पे गलनानोस्त के मंत्र किसने दिए थे। तो ये मंत्र दिए हुए थे किसने, तो गार्बोचेव दिए थे, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो दूसरी दुनिया के देश में आते हैं साम्यवादी देश, याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना किए थे यह किसने किया था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये किए थे लेनिन, ऑप्शन यहाँ पे सी है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्ण बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। तो पूर्ण बनाम पश्चिम का जो संबंध हो जाएंगे यह किससे होगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे शीत युद्ध से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शीत युद्ध से होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे।
तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे सोवियत संघ के। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोवियत संघ के। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस राज्य और कौन बना है? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन सा बना है? तो आप बताओगे रूस बना है, ऑप्शन बी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का। क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी प्यारे बच्चों आपके लिए ऑफर प्राइस है, अभी नोट्स का आपको मात्र 99 रुपये ही लग रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो लेना तो अभी आप एसएमएस कर लीजिए इस नंबर पर और बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट बताकर नोट्स ले सकते हो। आपके सभी सब्जेक्ट का ही 99 लगेंगे, ठीक है, एक विषय नहीं, सभी विषय का। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का भी 99 लगा रहा है, यानी कि 299 का नोट्स है प्यारे बच्चों, जो कि अभी ऑफर के प्राइस में आपको ओनली 99 में ही आप लोग को पेमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हो, पेमेंट करके जल्दी से ले लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई को करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोगों को भी पता चले और वो लोग भी नोट्स को लेकर अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।